Very warm good morning, my dear students. I am Rashmi ma'am. How are you? I hope you all are doing well. Again, COVID came on the day of crisis. We do not have to give up again and in the same way continue our studies again in online mode. So everyone is ready for online studies? So we start our studies without wasting time. Let's start. Today I am going to teach you English Moonbeam book. English Moonbeam book from class 4. This is your course book. Okay? Moonbeam course book class 4 lesson first. So everyone open your book. English Moonbeam book course book lesson first. The name of the chapter is Double Game. Okay, page number 1. Double Game is written by Pratibha Nath. Double game, it means the name of the meaning is double is दोहरा and game means play, खेल. मतलब दोहरी गेम, मतलब जो डबल गेम खेलता है, जो चालाकी करता है. यहाँ पर इस स्टोरी से सेंस है कि जो चालाकी से दोनों पक्ष में रहते हुए अपनी चालाकी भरी गेम को खेलता है, तो यहाँ पर मतलब इसी से है. ओके, देखिए यहाँ पर वार्म अप है बेटा. राइट ए फॉर एनिमल एंड बी फॉर बर्ड फॉर ईच ऑफ दिस. यहाँ आपके कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. देयर आर ड्रॉ सम पिक्चर्स. लॉयन, ईगल, monkey and bat. So you identify and write A for animal and B for bird. So everyone knows this is the animal. Lion is a animal, eagle is a bird, monkey is a animal and also bat is a bird. So you write A for animal and B for bird, monkey A for animal and bat is a bird. Okay, it is said that for a long time before man appeared on the scene. यह कहा गया है बहुत लंबे समय, मतलब बहुत पुराने समय की ये बात है, बहुत पहले समय की बात है, जब मनुष्य बिफोर मैन अपीयर्ड ऑफ द सीन, जब मनुष्य यहाँ पर अपीयर्ड मतलब कि दिखाई देते थे. मनुष्य के पहले क्या पशुओं और जानवरों का राज था. तो पशु एंड एनिमल्स रूल्ड द अर्थ. उस पशु और एनिमल्स, पशु एंड बर्ड्स के, पशु और पक्षियों के रूल, नियम कानून पृथ्वी पर चलते थे, धरती पर. दे यूज्ड टू लिव टुगेदर पीसफुली. वे एक दूसरे के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक रहते थे. बट वंस वॉर ब्रोक आउट बिटवीन देम. लेकिन एक बार उनके बीच में भी युद्ध हुआ और उनके बीच की वो शांतिपूर्ण, जो उनकी शांति व्यवस्था थी, वो भंग हो गई. नोबडी नोज व्हेन इट हैपेंड और वाई. कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ. बट द वॉर वॉज अ सीरियस मैटर. लेकिन जो वो युद्ध था वो बहुत ही चिंताजनक कारण बन गया. देयर वर अटैक एंड काउंटर अटैक. और वहाँ पर अटैक्स उन दोनों के बीच में. एंड मैनी क्रिएचर्स लॉस्ट देयर लिव्स ऑन बोथ साइड्स. और उन दोनों के बीच में, पशु और पक्षियों के बीच में अटैक, हमला होने लगा और जवाब में दूसरे पक्ष से भी हमला होने लगा. जिसका कारण क्या हुआ बेटा कि दोनों पक्ष से जब हमला होने लगा तो उसमें केवल क्या लोगों ने अपनी जान को ही गंवाई. जब भी बेटा लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे फ़ायदा किसी का नहीं होता है. लड़ाई झगड़ा होने से केवल नुकसान ही होता है और उस नुकसान का फ़ायदा कोई तीसरा ही उठाता है. जब भी कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस लड़ाई झगड़ा का फ़ायदा कोई तीसरा ही आकर के उठाता है और उस लड़ाई झगड़ा से नुकसान या हानि जो भी होती है वो केवल उन दोनों पक्षों की ही
होती है। यहाँ पर भी वही हुआ, पशु और पक्षियों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उससे नुकसान केवल उन दोनों को ही हुआ, जिससे बहुतों को नुकसान भी पहुँचा, जो बहुतों की जान भी गई, बहुतों को चोट भी आई, तो उससे उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। Every evening, the two warring sides would return to their own camps and count their gains and losses. और हर शाम वे दोनों जो वॉरिंग साइड्स थे, दोनों जो योद्धा के साइड्स थे, वे हर शाम वापस अपने कैंप में लौट आते हैं और दिन भर में उन्होंने जो युद्ध करके क्या लॉस किया है या क्या गेन किया है उसे वे सोचते हैं और उसकी वे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हमने दिन भर आज लड़ाई झगड़ा करके जो हमारे बीच में ये हमले हुए, युद्ध हुए हैं, तो उससे क्या उन्हें लॉसेस हुए हैं और क्या उन्हें गेन्स हुए हैं। नेचुरली ऑल द एनिमल्स वर वन साइड एंड बर्ड्स वर ऑन द अदर। और सामान्यतः सभी जो जानवर थे वो एक तरफ थे और जितने भी बर्ड्स थी वो एक तरफ थे। द डिवीज़न वॉज क्लियर, और उससे उनका यह डिवीज़न क्लियर था। हाउएवर द बैट्स वर द क्रिएचर दैट डिड नॉट फिट इन विथ आइदर साइड। और किसी तरह भी बैट्स ऐसा प्राणी था, ऐसा क्रिएचर था जो किसी भी साइड में फिट नहीं हो पा रहा था, ना ही वो एनिमल्स के साइड में फिट हो पा रहा था और ना ही वह बर्ड्स के साइड में फिट हो पा रहा था। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिरी समय में, जब दिन खत्म हो रहा था तो एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी समय में, द लीडर ऑफ द बैट्स वुड सेट आउट ऑन अ सीक्रेट मिशन। तब वहाँ पर जो बैट्स का लीडर था, बैट्स का जो प्रतिनिधित्व करता था, वह अपने सीक्रेट मिशन पर, अपने रहस्यपूर्ण कार्य पर वह निकल पड़ा। ही वुड लोकेट द एनिमल कैंप एंड क्रीप इन एमंग दैम। वह एनिमल्स के कैंप की तरफ गया और उनके दल में चुपके से, क्रीप इन साइलेंटली, चुपके से वह शामिल हो गया। इफ द एनिमल्स, यदि एनिमल्स, एवरीवन टर्न द पेज। If the animals were winning, the leader of the bats would came out in the open and pretended to be very happy. यदि एनिमल्स जीतते तो वह एनिमल्स के कैंप में आता और उनके कैंप में आकर के वो ऐसा दिखावा करता, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, तो ऐसा वो दिखावा करता कि जैसे लगता कि वो बहुत ही खुश है। और जब उस दिन वो एनिमल्स थोड़ा जीत रहे थे तो वो धीरे से चुपके से एनिमल्स के दल में आ गया, एनिमल्स के कैंप में आ गया और वह उस समय ऐसा दिखावा करने लगा जैसे कि वो बहुत ही खुश है। कौन दिखावा करने लगा? लीडर ऑफ द बैट। और वो कहता हुर्रे, ही वुड डिक्लेयर एनिमल्स हैव वॉन द डे, हाउ वंडरफुल। और वह ऐसा दिखावा कहता कि वाह कितना, ही वुड डिक्लेयर, और वह घोषणा करता एनिमल्स जीत गए, एनिमल्स वॉन द डे, एनिमल्स आज जीत गए, हाउ वंडरफुल, कितना अच्छा दिन है। द एनिमल्स वुड लुक हार्ड एट द लीडर ऑफ द बैट्स। एनिमल्स उसकी बात सुन करके, एनिमल्स लीडर ऑफ द बैट की बात सुन करके उसे देखने लगते सभी। वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो? दे आस्क, वे पूछते हैं उससे। वाई नॉट, द लीडर ऑफ द बैट्स वुड रिप्लाई, क्यों नहीं, मैं खुश क्यों ना हूँ, वो उत्तर देता है। वी हेट बर्ड्स, वी बैट आर एनिमल्स जस्ट लाइक यू। हम बर्ड्स से नफरत करते हैं, हम बैट्स भी तुम पशुओं की तरह ही हैं जैसे कि तुम हो। हम बैट भी, हम चमगादड़ भी पशु ही हैं जैसे कि तुम हो। अब देखो कैसे वो उनको कन्विंस करता है कि अब सब सोचने लगे सारे एनिमल्स कि ये चमगादड़ किस तरीके से पशु है, वो तो फ्लाई करता है, तो ये पक्षी में आया, तो उनको किस तरीके से वो कन्विंस करता है, क्या वो बात बताता है कि ये एनिमल्स मान जाते हैं कि हाँ
ये भी पशु है और उसको अपने दल में वो शामिल कर लेते हैं। क्या कहता है देखिए, वी हैव ईयर्स एंड नोजेज एंड वी प्रोड्यूस मिल्क फॉर आवर यंग। हमारे नोज और कान हैं, कान और नाक हैं, हमारे भी कान और नाक हैं। वी प्रोड्यूस मिल्क फॉर आवर यंग्स, हम भी अपने बच्चों के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स टू, जैसा कि दूसरे जानवर करते हैं। डाउन विथ बर्ड्स, आई से डाउन विथ देम, लेट्स किल देम। डाउन विथ बर्ड्स, चिड़ियों को छोड़ो, उन्हें नीचे गिराओ, वे तुच्छ हैं। आई से, मैंने कहा, डाउन विथ देम, उन्हें हरा दो, उन्हें मार दो। लेट्स किल देम, उन्हें मार दो। अब देखो यहाँ पर बैट्स ऐसा कहता है, उन्हें कन्विंस करता है पशुओं को ये बात कह करके, तो पशु को भी लगता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, जैसे हमारे कान हैं और नाक है उस तरह से उसके भी कान और नाक हैं। देखिए यहाँ पर बैट्स के ईयर्स हैं एंड नोज़ हैं, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, नोज़ और ईयर्स हैं। तो उसी तरह से वो भी सोच रहे हैं कि हाँ उसके भी है, लेकिन क्या पक्षियों के ईयर्स और नोज़ होते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह वो भी सोचते हैं कि क्या हाँ ये बैट जो कह रहा है ये बात सही है, लेकिन बैट क्या था, वो तो बहुत ही चालाक था। वो केवल उनको क्या कर रहा था, अपनी डबल गेम खेल रहा था। यहाँ पर बैट, इस चैप्टर का नाम है ना डबल गेम, तो वो क्या कर रहा था, डबल गेम खेल रहा था। अब वो उनको कन्विंस करता है। हाँ, आपने कभी पक्षियों को देखा है कि उनके नोज़ है, ईयर्स है? नहीं ना। तो इस तरीके से कह करके वो बैट पशुओं को कह करके, चमगादड़ पशुओं को कह करके उनको कन्विंस करता है कि देखो मेरे पास भी कान और नाक हैं जैसे कि तुम्हारे पास हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए दूध प्रोड्यूस करता हूँ जैसे कि तुम लोग करते हो। जस्ट लाइक काऊ होते हैं, एलिफेंट होती हैं, उनके बेबी क्या करते हैं, अपने काऊ के बछड़े क्या करते हैं, काऊ का दूध पीते हैं। एलिफेंट के बच्चे क्या करते हैं, वो एलिफेंट का दूध पीते हैं। तो इसी तरह क्या कभी बर्ड को आपने देखा है कि वो उनके बर्ड दूध प्रोड्यूस करती हैं? नहीं ना। तो इसी तरह ये बात कह करके वो चमगादड़ एनिमल्स को कन्विंस करता है और उनको कहता है कि बर्ड्स क्या है, वो बहुत ही डाउन अर्थ हैं, उन्हें मार डालो, उन्हें ख़त्म कर दो। द एनिमल्स कम्प्लीटली बिलीव्ड, और उनकी इस बात को सुन करके, उस चमगादड़ की इस बात को सुन करके सारे एनिमल्स उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। एंड मेड रूम फॉर बैट्स इन देयर रैंक, और वह अपने रैंक में, अपने दल में उसे भी कमरा दे देते हैं। ऑन डेज दैट द बर्ड्स सीम टू बी विनिंग, और जब चमगादड़ ने देखा कि अब बर्ड्स जीतने वाली हैं, बर्ड्स के दल के लोग जीतने वाले हैं, अब उनके ऐसा होता है ना गेम में, कभी ऐसा लगता है कि हाँ आपके जो कंपटीटर है वो जीत रहे हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लगने लगता है कि हाँ वो हार रहे हैं और दूसरा जो उनके कंपटीटर है वो जीतने लगते हैं। तो इसी तरह उस बैट को भी ऐसा लगा, जब दूसरे दिन ऐसा उसे लगा कि अब बर्ड्स जीतने लगी, तो क्या किया उसने, द लीडर ऑफ द बैट्स, तब उस बैट के लीडर ने वुड क्विकली स्नीक आउट, वो जल्दी से वहाँ से चुपके से, गो आउट सीक्रेटली, स्नीक आउट मीन्स होता है गो आउट सीक्रेटली, चुपचाप चुपके से एनिमल कैंप से निकल करके बर्ड्स के कैंप को ज्वाइन कर लिया। ही वुड टेल देम, और उसने उससे कहा, वी बैट्स आर आल्सो बर्ड्स, और तब वह बात जा कर के उसने, जैसे उसने एनिमल्स को कन्विंस किया था, वो जा कर के बर्ड्स को भी कन्विंस करने लगता है और कहता है कि हम बैट्स तुम्हारी ही तरह बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, जस्ट लाइक यू, जैसे कि तुम हो। सी, देखो, वी हैव विंग्स एंड वी फ्लाई, हमारे पास भी तुम्हारी तरह विंग्स है और हम भी उड़ते हैं। वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, और हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कम लेट्स सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, आओ हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लाइक द एनिमल्स, जैसे कि उसने एनिमल्स को कहा था। द बर्ड्स वर आल्सो
taken in, और जैसे एनिमल्स ने उस बैट को अपने दल में शामिल कर लिया था, उसी तरह बर्ड्स ने भी उसे अपने दल में शामिल कर लिया. They accepted the bats as member of their own kind and revealed to them all their secret plans. और उसने पक्षियों के दल ने जब बैट्स को अपने दल में शामिल कर लिया, तब उसने क्या किया, उसने बैट्स के सामने अपने पूरे जो युद्ध की उन्होंने रणनीति बनाई थी, जो भी प्लान बनाए थे, उसके जितने भी उनके सीक्रेट प्लान थे, वे सारे सीक्रेट प्लान उन्होंने बैट के सामने, चमगादड़ के सामने पूरे प्लान को उन्होंने ओपन कर लिया. देखिए बेटा, यहाँ तक आप इसे आज अच्छे से रीड करिएगा. इस चैप्टर को फर्स्ट आप सभी लोग अच्छे से रीड करिएगा और इस वीडियो को केयरफुली आप लोग सुनिएगा और साथ साथ इसे आप लोग समझिएगा. ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है आई विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.